और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। सीएम की सख्ती देखने के बाद अब हरकत में आया है प्रशासन। कई जिलों में शराब की दुकानों में छापेमारी की गई है। आबकारी टीम के साथ डीएम एसपी ने छापा मारा है। इटावा, रामपुर, जालौन में छापेमारी की गई है। सीएम योगी ने दिए सख्ती के आदेश। नकली शराब बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 6 की मौत हो गई है, जिसके बाद इस मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम ने इस तरह के मामलों में सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब हरकत में आया है प्रशासन और छापेमारी की जा रही है। इटावा, रामपुर और जालौन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन में हैं, जहां आप देख सकते हैं अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं मौके पर और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। 3 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इटावा, रामपुर और जालौन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां शराब की दुकानों में पुलिस ने, डीएम ने यहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो प्रयागराज में शराब कांड के बाद सीएम ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सीएम ने अपराधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जहरीली शराब बेचने वालों की संपत्ति जब्त करने के आदेश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। ठेके के संचालक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और सीएम ने कहा है कि इस तरह के मामलों में गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, साथ ही जो अपराधी हैं उनकी संपत्ति भी जब्त की जाए। तो अब तक पुलिस ने प्रयागराज में शराब कांड मामले पर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सीएम की सख्ती के बाद अब जगह जगह प्रशासन जो है हरकत में नजर आ रहा है। अपर्णा, बीते दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार जहरीली शराब से मौतों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ सख्त नाराजगी जताई है, बल्कि इस दौरान उन्होंने जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर उनकी संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है और साथ ही इस संपत्ति के जरिए जो मृतक हैं उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है, जिसको देखते हुए आबकारी विभाग द्वारा इस वक्त प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा एक अहम बैठक की जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश की जो सरकारी ठेका है शराब का, उस पर छापे मारने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर रामपुर, जालौन, इटावा, रायबरेली, शाहजहांपुर समेत तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में जहां खुद डीएम एसएसपी के नेतृत्व में छापा मारा जा रहा है, वहीं दर्जनों जिलों में आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मौतें कच्ची शराब से नहीं बल्कि सरकारी ठेकों की जहरीली शराब से हो रही। तो कहीं ना कहीं एक जो आबकारी विभाग की कार्रवाई है उस पर सवाल खड़ा हुआ है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक जिन जिलों में जहरीली शराब से मौत हुई है उनके अधिकारियों के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल। और अब चलते हैं प्रयागराज। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अगर हम प्रयागराज शराब कांड की बात करें तो उससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन अब सीएम की सख्ती के बाद एक बार फिर प्रशासन हरकत पे नजर आ रहा है। संगम नगरी की बात करें तो प्रयागराज के फूलपुर के अमिलिया गांव की बात है ये, और यहां पर शुक्रवार तक कुल 6 मौतें हुई थी, लेकिन एक मौत और हो गई। अब तक 7 मौतें जहरीली शराब से हो चुकी है और मैं वहीं पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और ये वही शराब का ठेका है जहां से ग्रामीणों ने शराब खरीदी थी और ये देशी शराब थी जो कि जहरीली निकली और एक करके अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 16 लोग जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक और समस्या अब यहाँ पर आ रही है, जो मृतक है उनके शवों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है अब, लेकिन उनका जो शव है वो प्रशासन ये दबाव बना रहा है कि वहां पर उनका अंतिम संस्कार परिवार के लोग पहुंचे और शहर में स्थानीय घाटों पर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जिसको लेकर परिवार की नाराजगी भी देखने को आ रही है। गांव की बात करें तो गांव में मातम का माहौल है। अमिलिया के साथ ही साथ आसपास के गांव जो हैं उनके करीब 7 लोगों की मौत हुई है, तो सब घर में मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। तमाम ऐसे घर हैं जहां पर कमाने वाला वही शख्स था जिसकी जहरीली शराब से मौत हुई है, ऐसे में वहां पर चीख पुकार मची हुई है और तमाम जनप्रतिनिधि भी यहां पर आ रहे हैं और अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी लापरवाही की बात है कि आबकारी प्रभावित परिवार हैं उनका इस वक्त हाल बुरा है, जो बीती है उन पर उस दुख को बयां करना शब्दों में काफी मुश्किल हो जाता है। सर्वेश, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वहां कितना एक्टिव नजर आ रहा है प्रशासन? क्या छापेमारी की कार्रवाई की गई है?
हापुड़ में जिस तरीके से जो शराब पीने से तकरीबन 1 दर्जन लोगों की मौत हुई, उसके चलते शासन और प्रशासन यहाँ मुस्तैद नजर आया है। और आज सुबह से ही आबकारी टीम और पुलिस की टीम लगी हुई है, जो कि सरकारी ठेकों पर जाकर वहाँ छानबीन कर रही है कि किसी तरीके की वहाँ पर अवैध शराब तो नहीं बेची जा रही है, जो कच्ची शराब होती है वो तो नहीं बेची जा रही है। ऐसे कई ठेके हैं जिन पर लगातार छापेमारी कार्रवाई की गई है और जो लोग हैं वहाँ रहने वाले हैं, जो ठेके चलाने वाले संचालक हैं, उनसे ही पूरा स्टोर मांगा जा रहा है, जो रजिस्टर उनका है वो मेंटेन किया हुआ है नहीं किया हुआ है, और कितना माल उनके पास है खुदरा में और कितना वो बेचते हैं और किस तरीके से बेचते हैं, तमाम इन पहलुओं पर जानकारी करते हुए यहाँ पर छापेमारी लगातार जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका अमित, इस पूरी जानकारी के लिए। सर्वेश आपका भी और राजीव आपका भी शुक्रिया। तो सीएम की सख्ती के बाद प्रशासन जो है वो काफी हरकत में नजर आ रहा है, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सख्ती के बाद ही आखिरकार क्यों जागा है प्रशासन, वक्त वक्त पर इस तरह की कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती है। इससे पहले भी जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। अगर 2019 के आंकड़ों की बात करें तो बाराबंकी में 12 की मौत हुई, सहारनपुर में 64 की मौत हुई, रुड़की में 26 की मौत, कुशीनगर में 8 की मौत और प्रयागराज में 7 की मौत हो चुकी है अब तक जहर के इस जाम से। और सीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए सख्ती के निर्देश दिए, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं जो हरकत तस्वीरों में नजर आ रही है कि किस तरह से प्रशासन जागा है और यहां छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गोवर्धन के गिरिराज बाग में जहरीला पदार्थ खाने से 2 साधुओं की मौत का मामला सामने आया है। विषैला पदार्थ खाने से 2 साधुओं की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक साधु को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामला गोवर्धन के गिरिराज बगीचे के पीछे बने एक आश्रम का है। यहाँ 3 साधु पिछले 1 साल से भजन साधना कर रहे थे। शनिवार सुबह करीब 10 बजे आश्रम में 2 साधुओं की मौत की सूचना मिली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक साधु गोपाल दास के भाई टीकम ने बताया कि साधुओं की जहर देकर हत्या की गई। आश्रम में जहरीली दवाइयों की बदबू भी आ रही है। यहाँ सेल पार्स की बदबू आ रही है, जहर दिखाई दे रहा है। सब लोग यहाँ देख रहे हैं आंखों से, न कोई चाय पिया है न कुछ पिया है। इन लोगों ने कोई जहर दे करके उनकी मृत्यु की गई है। हमें ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके बड़े भाई हैं, एक महंत हैं, वो बाबा जी हो गए थे 30 साल से। क्या नाम है उनका? श्याम सुंदर जी। तो श्याम सुंदर 7-8 दिन से यहीं पीछे के कोई आश्रम में गोवर्धन में वहाँ पर रह रहे थे 7-8 दिन से। अब सुबह के टाइम उन लोगों ने 2 ने चाय पी है। 3 बाबा जी टोटल उस आश्रम में हैं गोवर्धन में। सुबह चाय पी है, चाय पीने के बाद रामायण का पाठ कर रहे हैं। उस दौरान ही मुँह में झाग दे गए, उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। नितिन गौतम हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं मथुरा से। नितिन, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से थाना गोवर्धन के गोपाल बाग का मामला है, और जब जैसे लोगों को मालूम पड़ा हो गई, उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी बच गई। साथ ही जब जैसे पुलिस का अधिकारी आनंद फानन में तुरंत एसएसपी और डीएम दोनों मौके पर निकले हुए हैं और घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। साधु की जो मौत है उसको लेकर तरह तरह की चर्चा है। कोई कह रहा है कि साधुओं को जहर खुराने का शिकार हुए हैं, तो कोई कह रहा है इनकी साजिशन हत्या हुई है। तो इसी सारे मामले को खोलने के लिए डीएम एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और गंभीरता सारे मामले को लेकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं परिवारजनों से पूछताछ कर रहे हैं। तो वहीं एक साधु जिसकी हालत गंभीर है उसके लिए जिला प्रशासन ने, डीएम ने उसके इलाज के लिए सख्त निर्देश रखे और उसका इलाज जिला अस्पताल चल रहा है। जी नितिन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में एसपी एमएलसी के घर पर गोली चलाने का मामला सामने आया। खबर है कि एमएलसी अमित यादव के सरकारी आवास पर बर्थडे पार्टी चल रही थी, तभी अवैध पिस्टल से छेड़खानी करने पर गोली चल गई और राकेश नाम के शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। ये पूरा मामला हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट का है, जहां एमएलसी के करीबी पंकज यादव ने पार्टी का कार्यक्रम किया था, जिस पार्टी में ज्यादातर लोग नशे में थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में एसपी एमएलसी से पूछताछ कर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। अब तक पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। लड़के जो पहले से दोस्त थे, एक विनय नामक लड़के का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें उन लोग शराब भी पिए हुए थे। उसमें विनय नामक लड़के के हाथ से बंदूक, जब वो लोग उसके जो मृतक है
उनके साथ जो बंदूक को लेकर छेड़खानी कर रहे थे उस समय जो पिस्टल है, जो कंट्रीमेट पिस्टल है, उससे गोली चल जाती है और राकेश को गोली लगती है। राकेश के बाद गोली लगने के बाद राकेश की मृत्यु हो जाती है। इस सिलसिले में पुलिस ने चारों अभियुक्तों को पकड़ लिया है। जो चारों लोग थे उनको पकड़ लिया जो पार्टी में मौजूद थे। शुरुआत में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने द्वारा बताया गया कि पार्टी में ऐसी ऐसी घटना हुई जिसमें ये पिस्तौल मृतक यानी कि राकेश ही लेके आया हुआ था और इसी के साथ छेड़खानी करते वक्त इससे गोली चली और राकेश को लगी। लेकिन पुलिस जब और गहनता से पूछताछ की तब पता चला जो इस घर में रहता था यानी कि पंकज, ये पिस्तौल एक्चुअली उसकी है। ये पिस्तौल कंट्रीमेट पिस्तौल है, नॉट लाइसेंस पिस्तौल नहीं है। समाजवादी पार्टी से एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में सनसनीखेज घटना हुई है। लाप्लास अपार्टमेंट के A201 नंबर फ्लैट में हत्या हुई है। एक राकेश नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है। अमित यादव शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। बताया जा रहा है उन्होंने इस फ्लैट में फिलहाल अपने एक परिचित संजय को बसा रखा था। संजय यहाँ पर थे, उनके साथ कुछ और उनके मित्र थे। रात को यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी बताया जा रहा है हो रही थी। उसी दौरान जो भी शख्स यहाँ पर मौजूद थे उनमें आपस में कहासुनी हुई। एक पिस्टल, अवैध पिस्टल बताई जा रही है जिसको लेकर छीना झपटी हुई है। उसी में मारपीट हुई है, गोली चली है और राकेश नाम के एक शख्स की जान चली गई है। अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव मौके पर मौजूद थे या नहीं थे। पुलिस फिलहाल उनके करीबी संजय यादव को हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। लेकिन राजधानी लखनऊ के हाई सिक्योरिटी जोन में एक बड़ी वारदात हो जाती है और राजधानी में माननीयों को जो फ्लैट मिले हुए हैं उनमें किस तरह के लोग रह रहे हैं, माननीय खुद रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, जो रह रहे हैं उनकी आम शोहरत क्या है, कैसे लोग उसमें रहते हैं, इन सब के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर लगता है। कैमरामैन एस के वर्मा के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं एमएलसी अमित यादव का बयान आया है। पंकज यादव फ्लैट का केयर टेकर था। पंकज यादव ने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। मजाक में मुंह में पिस्टल चलने की बात एमएलसी के तरफ से कही गई है। यही पता लगा है कि हमारे वहाँ पर जो रहते हैं, जो फ्लैट पर केयर टेकर हैं, तो उन्हीं कोई मित्र मंडली दोस्त लोग आए होंगे तो वहीं पर कोई घटना हुई है। पूरी जानकारी अभी तक हमको भी नहीं हो पाई और जो भी जानकारी होगी वो आपको बताई जाएगी। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में 2 दिन पहले फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले BMW सवार बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ौद कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से घटना में BMW कार बरामद की है। पुलिस की माने तो जब गाजियाबाद में फायरिंग हुई तो कार में 3 बदमाश सवार थे। इनमें से एक को बड़ौद कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा, जबकि 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। 18 तारीख को गाजियाबाद में कई जगह पर BMW सवार युवकों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। इंस्पेक्टर बड़ौद की टीम अपने क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। गहन तलाशी अभियान जारी था। उसी दौरान एक BMW गाड़ी आती हुई दिखाई दी सराय रोड पर, जहां पर उसका पीछा किया गया और उसका पीछा करने के क्रम में वो बदमाश वहां से निकल के भागे हैं और उनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि BMW गाड़ी बरामद हुई है। एक अमित नाम का अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से तमंचा और कारतूस मिले हैं। 2 बदमाश मौके से भागने में सफल हो गए थे। वहां पर उनको जो जंगल है वहां पर कॉम्बिंग कराई जा रही है। टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। और बागपत से हमारे सहयोगी शहजाद राव जुड़ गए हैं लाइव। शहजाद, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि उसने कार्रवाई सही दिशा में की है और बदमाश पकड़े भी गए हैं। बिल्कुल, देखिए 18 तारीख का ये मामला है। गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र में BMW सवार 3 युवकों ने फायरिंग की थी हवाई, जिसमें एक शख्स जो है बाल बाल बच गया था। उसके बाद जो है गाजियाबाद पुलिस ने जो आसपास के जनपद हैं बागपत, मेरठ, हरियाणा तमाम में अलर्ट जारी किया था। उसी के फलस्वरूप जो सूचना मिली थी, एक लाइव वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गाड़ी सवार जो है फायरिंग करते हुए देखे जा सकते थे। उसी गाड़ी के वीडियो के आधार पर बागपत पुलिस तलाश कर रही थी, जिसके बाद एक शख्स को कार के सहित बड़ौद पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया ये शख्स जो है हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है और एक सातिर अपराधी है। इस अपराधी पर 3 से 4 मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ 2 और अन्य साथी जो है कार में सवार थे वो मौके से फरार हो गए हैं। हेल्दी रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 गिलास दूध। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए।
और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैंक लॉकर से 1 करोड़ के जेवरात गायब हो गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच की ये वारदात है। 200 ग्राम सोने के जेवर और सिक्के गायब हो गए। अमित प्रकाश बहादुर ने एफआईआर दर्ज कराई है। बैंक ऑफिसर और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोने के जेवर और सिक्के यहां से गायब हो गए हैं। अमित प्रकाश बहादुर ने एफआईआर दर्ज कराई है। बैंक लॉकर में रखे 1 करोड़ के जेवरात गायब हो गए हैं। वाराणसी से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई, जहां स्थानीय लोगों ने अपने इलाके के पार्षद को बंधक बना लिया। तस्वीरें कोतवाली थाना क्षेत्र के अंबिया मंडी की हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले में सीवर का पानी भर जाता है, लेकिन कई बार शिकायत करने पर भी पार्षद ने काम नहीं किया और इसी से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने पार्षद को ले जाकर उसी सीवर के पानी में बांध दिया और नारेबाजी की। लोगों का कहना है पिछले कई महीनों से सीवर का पानी यूं ही सड़कों पर बह रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी पार्षद इस परेशानी पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे क्षेत्र में जल जमाव की समस्या 1 महीने से ज्यादा हो गई। सीवर का पानी निकल नहीं रहा है। यहाँ तक अधिकारी से शिकायत करो तो थोड़ा समय लगेगा और हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ गंदगी की भरमार है और हम लोग क्षेत्रीय पार्षद जी से बार बार ये कह रहे थे, केवल आश्वासन दे रहे थे कि 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। आज जब हद हो गई है, हमारे बच्चे जब बीमार हो गए, जब हम अस्पताल का चक्कर लगाने लगे, तो आज बुनकर बिरादराना तंजीम के हमारे सरदार साहब है, चौदहों के मकबूल हसन अंसारी साहब, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने पार्षद जी को उसी पानी में बांध दिया गया, ताकि केवल आश्वासन से काम नहीं होगा। तो कई महीनों से सीवर के पानी की समस्या यहाँ पर लोग जूझ रहे थे। आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर किस कदर भरा हुआ है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। सीवर का गंदा पानी है, इससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। लोगों की शिकायत है कि उनके बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे थे। घर में कोई ना कोई अक्सर बीमार रहता था। कई बार पार्षद से कहा गया, लेकिन पार्षद ने जब इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो लोगों ने पार्षद को बंधक बना लिया और इस गंदे पानी में लाकर बैठा दिया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। पार्षद तुफैल अंसारी को यहां पर बंधक बनाकर इस कुर्सी में लाकर बैठा दिया गया इस गंदे पानी में, ताकि एहसास हो कि लोग किस तरह से इस गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो गोरखपुर के मोहद्दीपुर हाइडल कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां छठ व्रत का कार्यक्रम चल रहा है। मंच पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन का सम्मान किया जा रहा है। उन्हें शॉल पहनाए जाने के बाद ही वो कुर्सी पर बैठने जाते हैं और तेजी से नीचे गिर जाते हैं। कुर्सी के पीछे होने का अंदाजा उन्हें नहीं था और आप देख सकते हैं मंच पर खड़े हैं यहाँ पर रवि किशन। उन्हें ये शॉल पहनाई जाती है और उसके बाद वो बैठते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।